अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं नागपुर सुपर न्यूज 24। जैसे कि आप सब जानते हैं, बाबा ताजुद्दीन का सालाना उर्स शुरू है और हर रोज हर नए प्रोग्राम का आगाज हो रहा है। उसी तरह आज 3 तारीख शनिचर यहाँ मुशायरे का प्रोग्राम अरेंज किया है। इसी मुशायरे के प्रोग्राम में एक शायराना अंदाज में शबीना बी ने अपनी शायरों से, अपनी नाज से एक बहुत बढ़िया समा बांधा। तो आइए सुनते हैं शबीना बी। मैं हाजिर हूँ और शेर पढ़ने से पहले मैं आपकी जानिब से, अपने शोरा की जानिब से, मेहमानान की जानिब से उस अजीम शख्सियत को, माइनॉरिटी महाराष्ट्र के जो चेयरमैन हैं, हर दिल अजीज शख्सियत प्यारे मियां खान साहब को मुबारकबाद पेश करें। और मुबारकबाद तालियों की शक्ल में होना चाहिए। लगना चाहिए कि यहाँ बैठा हुआ एक एक शख्स हमारी बात की तारीफ कर रहा है। मुझे हुक्म मिला बड़े भाई प्यारे मियां खान साहब का, ताज भाई का, गयासुद्दीन भाई का, और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गई। पिछली मर्तबा जब मैं आई थी, हाजिर हुई थी इस अजीम सरजमीन पर, ताजुल औलिया की दरगाह पर मैंने हाजिरी दी, मैंने दुआएं की कि मुझे फिर हाजिरी हो, और आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई। मैं वो वादा करती हूँ कि जो आप में जो हुक्म देंगे उसकी भी तामील होगी, लेकिन मैंने कुछ ताज़ा लिखने की कोशिश की है। इस पर हम अपने तमाम मेहमानान का और शोरा की शिरकत चाहते हैं। आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ये पाकीज़ा नूरानी महफिल, आइए हम जब कोई नात का शेर पढ़ते हैं, मनक़बत पढ़ते हैं, तो एक बार दरूद शरीफ का नजराना जरूर पेश करते हैं। बावाज़े बुलंद अगर नजराना पेश करेंगे तो इस नूरानी महफिल का ये भी तकाजा हम सबसे अदा हो जाएगा। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मिसरे में सबसे पहले पढ़ना चाहती हूँ और आप सभी को शरीक करना चाहती हूँ। आप तारीफ करेंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे, मुझे दुआएं देंगे तो अच्छा लगेगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ, बस लगना चाहिए कि जो मैं पिछली मर्तबा एक माहौल छोड़कर गई थी इस अजीम सरजमीन पर, इस अजीम लोगों के बीच, आप सब मेरे लिए अजीम है, तो उसी तरह से बस शरीक होंगे तो मैं हिम्मत कर सकूंगी पढ़ने की। मुलाहिजा करें, मैं पढ़ती हूँ, राई भाई देखिए जाती हूँ। मैं सदका पंचतन का, जुड़िएगा, अच्छा लगेगा आपको। जितनी अच्छी तरह से आप सुनेंगे, यकीन जानिए उतनी ही डूब कर मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ऐसी सरजमीन पर हूँ कि वो कैफियत अलग ही होती है। बस मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुने। मैं सदका पंचन का इस ज़मीन से लेके जाऊंगी, मैं सदका पंचन का इस ज़मीन से लेके जाऊंगी, यही की मैं बिकारन हूँ, यहीं से ले यहीं से लेके जाऊंगी। मैं सुभान अल्लाह कहिए। यही की मैं बिकारन हूँ, यहीं से लेके जाऊंगी। मिसरे पर आपकी दाद आनी चाहिए और आप दुआ दे मुझे। किसी के सामने फरियाद क्यों करो, किसी के सामने फरियाद क्यों करो,
तुम्हारे दर पे आई हूँ, तुमसे लेके जाऊंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे दर पे आई हूँ, तुम्हीं से लेके जाऊंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अच्छा लगा है तो एक बार बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह तो कह दीजिए कम से कम। बहुत ही मोहतरमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं सदका, जी मोहतरम ने मुझे हुक्म दिया है तो आप सबकी इजाजत है कि मैं इन मिसरों को दोबारा आपकी खिदमत में पेश करूं। मैं सदका पंजतन का इस ज़मीं से लेके जाऊंगी, यही की मैं भिखारन हूँ, यही से लेके जाऊंगी। किसी के सामने फरियाद जाकर क्यों करूं बाबा, तुम्हारे दर पे, तुम्हारे दर पे आई हूँ, तुम्हीं से लेके जाऊंगी। तुम्हारे दर पे आई है, तुम्हीं से लेके आई हूँ, तुम्हीं से लेके जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जिस अकीदत के साथ, जिस सलीके से आप सुन रहे हैं, इस पाकीज़ा नूरानी महफिल को नूर बख्श रहे हैं। मैं हिम्मत कर रही हूँ कि मैं अशार आपको पेश करूं। मेहमानान की शिरकत चाहती हूँ। अजमेर शरीफ से हमारे कुछ मेहमानान तशरीफ लाए हैं, उनका हम इस्तकबाल करते हैं और उनको अपने शेरों में शरीक करने की कोशिश करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिएगा, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पिछली बार जो पढ़कर गई थी वो बिल्कुल अभी नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि जब मैं किसी जगह, किसी शहर में, चाहे मैं 1 महीने के बाद जाऊं, चाहे मैं हफ्ते भर के बाद जाऊं, लेकिन मेरी पहली कोशिश ये होती है कि पहले ताज़ा कलाम जरूर कुछ पेश करूं, तब मैं उसके बाद आप जो मुझे हुक्म दें मैं उसकी तामील करूं। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ। मुलाहिज़ा जी, इनायत करें, इनायत। वो तो मैं पढ़ूंगी, वो तो मैं पढ़ूंगी। मैं बिल्कुल प्यारे भाई, आपका हुक्म है, वो जरूर इंशाल्लाह पढ़ूंगी। यही की मैं भिखारन हूँ, यहीं से लेके जाऊंगी। ये भी 4 मिसरे, कुछ हमारे शोहरा भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी शिरकत चाहती हूँ और मैं मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। सुने कि पूरी हुई, पूरी हुई मुराद यहाँ हर गरीब की, पूरी हुई मुराद यहाँ हर गरीब की, मुराद यहाँ हर गरीब की। मायूस हो कोई सवाली नहीं गया, मायूस हो कोई सवाली नहीं गया। ये दिल है तार दे, ये दिल है ताज शाह का दामन पसार दे। इस दिल से आज तक कोई खाली नहीं गया, ऊपर से आज तक कोई खाली नहीं गया। आज तक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली नहीं गया। इस दिल से आज तक कोई खाली
नहीं गया। اور یہ بھی 4 مصرے اب اس میں میں اپنے بڑے بھائی پیارے خان صاحب کو شریک کرتی ہوں. کس مصرے میں شریک کرتی ہوں؟ آپ سب بھی پوری طرح سے شریک ہو جائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. میں پیش کرنا چاہتی ہوں, ملاحظہ کیجیے گا, دیکھیے گا کہ میلا یہاں آ کر دنیا نے لگایا ہے. میلا یہاں آ کر دنیا نے لگایا ہے. فریاد سنائی ہے جو مانگا وہ پایا ہے. فریاد سنائی ہے جو مانگا وہ پایا ہے. اللہ کی رحمت سے پیارے میاں صاحب کو, اللہ کی رحمت سے پیارے میاں صاحب کو اس دل کی غلامی نے, سنیے, اس دل کی غلامی نے سرتاج بنایا ہے. اس در کی غلامی نے سرتاج بنایا ہے. سرتاج بنایا ہے. اس در کی غلامی نے سرتاج بنایا ہے. اس در کی, میں اچھا نہیں پڑھ رہی کیا؟ تو ایسے کیوں اتنے خاموش ہو گئے, جیسا لگ رہا ہے کوئی لوری سنا رہی ہوں کیا میں؟ ذرا سا میں نعت منقبت کے اگر شعر پڑھ رہی ہوں تو یہاں شعر دل ہو کر آپ کو سننا چاہیے. ایسے شعر ہوئے کہ میرے شعر ڈوبنے لگے. میں چاہتی ہوں آپ شعر ہو کر شعر. اگر آپ حضرات کو یہ یقین ایک کامل ہے کہ اس در کی غلامی سے لوگ تاجور بنتے ہیں تو یہ شعر ضائع نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس در کی غلامی نے سرتاج بنایا ہے. تو 4 مصرے پڑھتا ہوں, ذرا آپ اللہ اپنی خاموشی کا روزہ توڑیے اور ان 4 مصروں سے اختیار کیجیے کہ چاہتوں کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے. چاہتوں کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے. عشق ایسی زبان ہے یارو جس کو دنیا بھی بول سکتا ہے. بڑا مطلب. بہت بہت شکریہ. میں پیارے بھائی کا حکم ہے وہ غزل وہ نعت جو میں پچھلی مرتبہ پڑھ کر گئی تھی, میں اس کے بھی شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس کے بعد ایک اپنی مرضی سے آپ کی خدمت میں نعت انشاءاللہ اگر آپ سنیں گے تو میں کوشش کروں گی کہ میں ضرور پیش کروں آپ کی خدمت میں. وہ بھی اجازت چاہتی ہوں اور یہ میں شعر پیش کرتی ہوں. سنیں کہ ولی کے دربار میں کھڑی ہوں. اب ذرا سبحان اللہ زور سے کہیے, یہ ہوئی نا کوئی بات. ولی کے دربار میں کھڑی ہوں, نظر میں جنت نہیں ہے. اب لگا کہ ہاں ولی کے دربار میں کھڑی ہوں, نظر میں جنت نہیں ہے. ولی کے دربار میں کھڑی ہوں, نظر میں جنت نہیں ہے. چمک رہی ہے کچھ اتنے قسمت, چمک رہی ہے کچھ اتنے قسمت جیسے قسمت نہیں ہے. چمک رہی ہے کچھ اپنی قسمت جیسے قسمت نہیں ہے. دربار میں کھڑی ہوں, نظر میں جنت نہیں ہے. اب یہ شعر بہت بہت شکریہ. ولی کے دربار میں کھڑی ہوں, نظر میں جنت نہیں. ہماری یہ بزرگ چچا اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں ماشاءاللہ. جی جی بالکل, میں ان کی دعائیں چاہتی ہوں.
आप सबकी भी शिरकत चाहती हूँ, आप सबकी भी दुआएं चाहती हूँ। सुने, पेश करती हूँ। नबी के दरबार में खड़ी हूँ, संभाला जिस दिल से होश मैंने, संभाला जिस दिल से होश मैंने, नबी की यादों दिल में पाया, संभाला जिस दिल से होश मैंने, नबी की यादों को दिल में पाया। ये मत समझिए मेरे नबी से मेरी मोहब्बत नहीं है। नबी के दरबार में खड़ी हूँ, नजर में जन्नत नई नई है। और ये शेर जब मैंने पिछली मर्तबा पढ़ा था तो मैं शायद कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती कि आपने जिस तरह से मुझे नवाजा था। उन्हीं दुआओं का ये सकता है कि आज मैं फिर इस दरबार में हाजिर हुई हूँ, फिर उसी तरह से आपकी शिरकत चाहती हूँ। मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। ये हुसैन सुल्तान भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी थे। हुसैन सुल्तान थे और हुसैन सुल्तान भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी है। यजीद आवाज़ क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मोहतरमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मुझे हुक्म मिला है तो मैं दोबारा आपकी खिदमत में पेश करूं। मेहरबानी, आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम, मैं ये शेर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर करती हूँ कि हुसैन सुल्तान भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी है। हुसैन सुल्तान भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी है। यजीद आवाज़ क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नहीं है। वाह वाह। नबी के दरबार में खड़ी हूँ, नजर में जन्नत नई नई है। अब इसके बाद इस शेर का भी मजा आप लेंगे और मुझे दुआएं देंगे। वो शेर भी हाजिर करती हूँ जो पूरी दुनिया तक पहुंचा। दाइस की भी शिरकत और दुआएं और आपकी भी मोहब्बतें और दुआएं चाहती हूँ कि जो खानदानी रईस है और जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। वाह 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 वाह। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। क्या कहने क्या कहने। इस शेर ने ना जाने कितनों को अपने गिरबान में झांकने पर मजबूर कर दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। फिर पढ़े मोहतरमा, मुकर्रर मुकर्रर। हाँ जी बिल्कुल। जो खानदानी किसी तरह की उर्स से रिलेटेड हर लेटेस्ट न्यूज के लिए आप बने रहिए नागपुर सुपर न्यूज 24 के साथ। मैं तबस्सुम सैयद, कैमरामैन वनगौली के साथ।